अब अर्पिता को मैं देती हूँ, वो बात करेंगी कि हमारे किचन जो है वो हमारे एक मेडिसिन कैबिनेट क्यों है। ये शायद हमारी नानी दादियाँ हमें बताती चली आ रही हैं, हम बहुत सारी चीजें, because this whole culture of pill popping has really been prevalent, and I think she would like to start her presentation again by addressing how you can use your kitchen as a medicine cabinet rather than just reaching out to the medicine cabinet. सर हम थोड़ा सा टाइम एक्सीड कर रहे हैं, इज दैट ओके? No issue, please go ahead. ओके सर, ओके। सो कुछ चीजें एक्चुअली ये सर का थोड़ा इनपुट था कि हम कुछ ट्रेडिशनल चीजें भी बताएं जो हेल्प करती हैं। एक चीज है जो हम सबके घर में रहती है, जिंजर, ईदर एज अ रूट और इन द ड्राई फॉर्म। दोनों चीजें ऑलमोस्ट हर बॉडी टाइप के लिए वर्क करती हैं। And this is something you can either have in warm water in the morning or just add it to your foods. थोड़े थोड़े herbs रहते हैं। हाँ जी सर। अर्पिता, जब आप जिंजर बोल रहे हो ना, साथ में हिंदी इक्विवेलेंट भी बता दो। अदरक सर, अदरक हर एक चीज के लिए। हाँ जी जरूर। जिंजर या अदरक, जो ड्राई फॉर्म होता है वो हिंदी में उसको सौंठ बोलते हैं या ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं। वो दोनों चीजें आप ले सकते हैं। लेकिन इस पेज पे जो जितनी सारी चीजें हैं ये बहुत ज्यादा नहीं करनी है। जो अगर आप अपने बचपन के दिनों में जाएं और देखें कि आपके घरों में क्या होता था, दादी नानी क्या करती थी, ये सब चीजें वहां से हैं। तो ये सारी चीजें बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूज होती थी, बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि हम हर खाने में इतना बड़ा अदरक का रूट डाल रहे हैं। थोड़ा 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 करके करेंगे तो इसका आपको बेनिफिट दिखेगा। और जिंजर बहुत ज्यादा डाइजेशन के लिए एक्चुअली हेल्प करता है, एसिड रिफ्लक्स के लिए एज वेल एज एयर एंड जो गैस बनती है उसके लिए भी। जो हर्ब्स होते हैं, कोरिएंडर, कड़ी पत्ता, ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं डाइजेशन के लिए। हींग या एसिफेटोडा, जो हर खाने में, ऑलमोस्ट इंडियन ट्रेडिशनल खाने में ये चीजें यूज होती हैं। एक्चुअल एक बात है, जो हमारा ट्रेडिशनल इंडियन खाना होता है वो बहुत बहुत बैलेंस्ड होता है। आजकल प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारी जनरेशन भी, हमारे बच्चे भी सब उस खाने से दूर जाते जा रहे हैं। एंड मैं ये नहीं बोल रही कि मतलब कोई और ग्लोबल खाना खराब है या कुछ है, बट हमारा खाना बाय नेचर बैलेंस्ड है, जिसमें हम रोटी, राइस, सब्जी, दाल, अब आप नॉनवेज है तो नॉनवेज खाएंगे, सैलेड खाएंगे, मीठा खाएंगे, सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में होता है जो इंडियन थाली में होता है। तो दैट इज एक्चुअली द राइट वे टू ईट। सिनेमन in your tea, coffee, as warm water, it again really helps with insulin spikes. So जो लोग diabetics हैं उनको already पता होगा that this is very useful for them. Again, turmeric when had with little bit pepper, it actually has more benefit. Turmeric is anti-inflammatory. Turmeric does help a lot with rheumatoid also. Sir, आप पूछ रहे थे ओंकार जी for arthritis. I'm sure you are on medicines and a lot of other things, but arthritis के one of the major issues and cause is inflammation, and things like some of the good fats like ghee, turmeric, ये चीजें इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। सो यू कैन ट्राई सम ऑफ दीज थिंग्स और चेक विद योर डॉक्टर एंड सी कि ये आपको आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं। देन बटर मिल्क, जो नमकीन छाछ या बटर मिल्क जो साउथ में करी पत्ता से बनाया जाता है, इन नॉर्थ इट इज हैड विद सम रोस्टेड क्यूमिन एंड ऑल के साथ, बहुत पतला सा छाछ, या तो छाछ जो एक्चुअल में बटर मिल्क होता है या फिर दही को फेंट के जो बनाया जाता है। दिस इफ हैड इन अ स्मॉल ग्लास आफ्टर एवरी मील, little quantity, actually helps a lot with digestion. These are things which I have tried myself. It works. You start
with 1 or 2 small things and see if it is working for you. अपनी बॉडी के साइंस पहचानिए एंड देखिए कि आपके लिए चीजें काम करती हैं कि नहीं. But buttermilk in Ayurveda is known to balance your pitta as well, and आपके acid reflux को भी बहुत कम करता है. ये घी की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले तो घी सब मना करते थे, अब with the American Heart Association changing its research reports, now the doctors have moved back to ghee being like the best fat that one can have. So ghee does help with joint pains, inflammation. As we age, जब हमारी joint mobility वगैरह कम होने लगती है, now ghee is considered to be very good for that. However, लोग पूछते हैं कि कितना घी खाना चाहिए. आप 1 से 2 चम्मच घी is what one should be having. और घी का कभी भी ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग में घी को फ्लेम नहीं करते हैं. जैसे हम मस्टर्ड ऑयल व्हेन वी कुक वी फ्यूम इट, उसका धुआं आता है तब हम उसको यूज करते हैं. लेकिन घी में कभी भी धुआं नहीं आता है. अगर आप घी से सब्जी बना रहे हैं, जस्ट कीप इट एट लो फ्लेम, थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद आप डालिए. अनदर बेस्ट वे टू हैव घी इज टू पुट इट ऑन टॉप ऑफ योर फूड. रोटी के ऊपर, राइस के ऊपर, दाल के ऊपर जस्ट 1 चम्मच घी आप डालिए. ये जो समर मंथ्स होते हैं जब हमारी बॉडी बहुत ड्राई सी, एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है, घी एज वेल एज कोकोनट ऑयल वर्क्स वेरी वेल इन दिस वेदर. इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल डू हैव इट एज इन अ चम्मच फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ऑल्सो. You have to see what your medical condition is to be able to do that. But if you are perfectly okay, you can try that once and see आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है. But don't do anything जो आपके न्यूट्रिशनल चार्ट या डॉक्टर के रिकमेंडेशन में नहीं है. Then lot of times chewing becomes an issue and hence हम लोग nuts and seeds खाना बंद कर देते हैं as we grow older. वो फंस जाता है दांत में and everything. One option is कि आप उस सबको रोस्ट करके एक बॉटल में करके रख लीजिए. सेसमी सीड्स जो कैल्शियम के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है, आपके सारे नट्स, पंपकिन सीड्स, सब कुछ, फ्लैक्स सीड्स, ये सारी चीजें रोस्ट करके रख लीजिए. आप उसको रायता में डालिए, खाने के ऊपर, पोहा के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर डाल के आप उसको खा सकते हैं. न्यूट्रिशनली ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है. हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा. हम बहुत रेगुलरली मनी मैटर्स, हेल्थ और एंटरटेनमेंट पर सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस रिलीज करते हैं. यदि आप हमारे नए वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें.